हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, एज आपको पता है कि आज फुल मून है। तो मैं आज आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी चेक करने वाली हूँ। दोनों की एनर्जी में क्या शिफ्ट्स आए हैं, आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए, मैं ये चेक करूंगी आज। एज फुल मून में एंड न्यू मून में हमारे एनर्जी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, क्योंकि हमारे जो एनर्जी होते हैं वो अप डाउन करते हैं। ठीक है, तो यस, मैं ये चेक करने वाली हूँ। और रीडिंग जो है गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या फिर पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। बट यस, यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए। तो ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा एंड एंड तक जरूर देखिएगा रीडिंग को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। लेट्स सी कि आपके एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं और आप इस वक्त किस एनर्जी में हो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और आप जो है एकदम शांत हो जाइए, रीडिंग पे फोकस बना के रखिए एंड दिमाग में अदर्स जो भी थॉट आ रहा है ना अभी उसको साइड कर दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दो कार्ड्स, आई नीड जस्ट वन कार्ड। ओके ओके, द बर्डन नंबर 6। हो सकता है आप वर्गो हैं। आइसोलेशन, ओके। नंबर 3, जेमिनाई हो सकते हैं आप। ओके, ऑर्डिनरीनेस नंबर 8। स्कॉर्पियो हो सकते हैं गाइस आप। पॉलिटिक्स नंबर 7। ओके, हाँ। एंड पोस्टपोनमेंट नंबर 4। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, तो आप वर्गो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं एंड कैंसर। यस, कैंसर हो सकते हैं। ओके, तो हो सकता है ये आपकी राशियां हो, सन मून राइजिंग कुछ भी हो सकता है, बट ये राशियां जो है यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं। ओके, तो अगर मैं आपके करंट एनर्जी की बात करूं, आपको ना फिलहाल बहुत ही ज्यादा बर्डन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक साथ बहुत कुछ चल रहा है आपके लाइफ में। बहुत सारा बर्डन जो है आपके ऊपर आ गया है। हो सकता है आपके ऊपर फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है आप अपने घर में अकेले प्रोवाइडर हो जो अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी लेते हो। ऊपर से ये रिलेशनशिप का एक अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पे भी जो है आप बहुत ही मेंटली एब्जॉर्ब फील कर रहे हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ड्रेन्ड फील हो रहा है आपको, एनर्जी आपकी बहुत ड्रेन्ड लग रही है। एंड आपको लग रहा है एक साथ इतना कुछ चल रहा है कि कैसे इस बोझ को कम करूं। ठीक है,
तो इस वक्त आप बहुत ही ज्यादा ना बर्डन फील कर रहे हो, और हो सकता है आपने ना खुद को आइसोलेट कर लिया है। ठीक है, आप जो है लोगों से कटे कटे रह रहे हो, इतना किसी से बातचीत नहीं कर रहे, अपने आप में ही रह रहे हो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बाहर जाना नहीं अच्छा लग रहा है, आपको लोगों से बात करना नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, चिड़चिड़ापन आ गया है आपके अंदर। हो सकता है आज के दिन अगर किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की हो तो आपने बोला हो सामने से कि आज मुझे अकेला छोड़ दो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे बात नहीं करनी। या फिर आपको अगर किसी का कॉल वगैरह आया हो तो आपने हो सकता है बात ना किया हो, कॉल कट कर दिया हो सकता है बस काम, वर्क से रिलेटेड ही जो चीजें चल रही है उससे रिलेटेड आपने लोगों से बात की होगी, बस इतना ही। एक्सेप्ट दैट मुझे नहीं दिख रहा कि आप ज्यादा लोगों से घुल मिल रहे हो या इतना बातचीत कर रहे हो या मिक्सअप हो रहे हो। ठीक है, आपको ना बहुत ही ज्यादा मैं अगर बोलूं, हो सकता है आप क्वेश्चन कर रहे हो बहुत कि आखिर क्या कमी रह गई थी कि ये रिश्ता जो है इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया, इतना सब कुछ हो गया, आपके प्यार में क्या कमी रह गई थी, या क्या नहीं किया था आपने, इतना कुछ दिया था, इतना एफर्ट डाला आपने, बट स्टिल क्यों आपके साथ ऐसा हुआ। हो सकता है ये जो पर्सन है आपके, जिसके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या करेंटली भी है, प्रॉब्लम चल रही है या सेपरेशन हो चुका है, तो जो भी सिचुएशन है आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने ना आप आपको धोखे में रखा, आपके साथ माइंड गेम्स खेले, ये बिल्कुल पूरे मतलब 100% ऑनेस्ट नहीं रहे आपके साथ। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपको झांसे में रखा। ठीक है, इमोशनली आपको पूरा ड्रेन कर दिया इस इंसान ने। ठीक है, हो सकता है आपने इनसे कमिटमेंट की डिमांड की हो और ये जो है ना हमेशा से टालते आए टालते आए टालते आए, एंड एंड में आके आपको बोल दिया कि नहीं दे सकते कमिटमेंट। ठीक है, तो आपने हो सकता है इनसे क्वेश्चन भी किया हो कि क्यों क्यों किया ऐसा, और सामने से आपको कोई क्लोजर नहीं मिला, तो आप ना बैठे बैठे बस सोच रहे हो इन चीजों के बारे में कि क्यों किया आखिर ऐसा। आप बहुत ही ज्यादा मुझे लो एनर्जी में दिख रहे हो, बहुत ही ज्यादा लो फील कर रहे हो आप। ठीक है, आपको लग रहा है जैसे सब कुछ डिले होता जा रहा है। ठीक है, टाइम जो है निकलता जा रहा है, चीजें नहीं हो रही है, आप वेट कर रहे हो कि कब ठीक होगा सब, बट टाइम निकलता ही जा रहा है। इवन आप ये भी सोच रहे हो इस वक्त की पता नहीं कुछ ठीक होगा भी, या आप बस ऐसे ही वेट किए ही जा रहे हो और आगे कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, बस पोस्टपोन ही हुए जा रहा है सब कुछ। ये पर्सन को रियलाइज होगा भी अपने गलती का, या आपके पास आएंगे माफी मांगेंगे भी, या ये जैसे हैं चेंज होंगे या फिर से माइंड गेम्स खेलेंगे आएंगे, तो बस आपके दिमाग में एक साथ ना बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत सारे। तो आप ना इमोशनली बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे हो, इवन आप टायर्ड भी फील कर रहे हो, मेंटली जो होता है ना, मेंटली टायर्ड फील कर रहे हो, आप थक चुके हो, एग्जॉस्टेड फील हो रहा है आपको। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आप इतना मत सोचिए। वैसे भी फुल मून में, न्यू मून में हमारी एनर्जी लो हो जाती है, और आप जिस भी एनर्जी में रहते हैं ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप अगर इस एनर्जी में रहेंगे ना तो आपको दिखेगा कि आप ये एनर्जी और मल्टीप्लाई हो गई है, नेगेटिव एनर्जी में रहोगे वो बढ़ जाएगा। और तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सके ना खुद को पॉजिटिविटी देने की कोशिश करो, थोड़ा मेडिटेशन करो आप, थोड़ा यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपने एंजल से कनेक्ट करो। किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट करो, या जिस भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप मानते हो, जिस भगवान पे आप विश्वास करते हो, उनसे कनेक्ट करो। ठीक है, आपको बहुत अच्छा फील होगा, लाइट फील करोगे आप। ठीक है, मंदिर चले जाओ और दिया जलाओ, भगवान के सामने बैठो, उनसे बात करो, अपने मन की बात जो है उनको उनके सामने बोलो। अगर ये नहीं कर सकते, ये भी अगर नहीं हो रहा आपसे, तो आप एक काम करो, आप जो है ना एक पेज लो, बिल्कुल वाइट पेज, उसमें जो भी आप फील कर रहे हो वो लिखो, एंड देन ना उसको आप फोल्ड करो, 3 बार फोल्ड करो अपने तरफ एंड उसको जला दो। ठीक है, और जो एशेस होंगे ना उनको आप मतलब ब्लो कर दो हवा में। ठीक है, ब्लो कर दो, टेरेस पे जाके ब्लो कर सकते हो। आपको फील होगा कि यस थोड़ा लाइट फील हो रहा है। ठीक है, तो जो मैंने आपको कुछ चीजें बोली ना आप करो,
आपको फर्क दिखेगा। एज ये जरूरी है आपके लिए करना, क्योंकि आपकी एनर्जी ना बहुत लो दिख रही है, बहुत ड्रेन्ड दिख रहे हो आप। ठीक है, यस। तो ये आपकी करंट एनर्जी है गाइस। अगर आपसे ये एनर्जी मैच हो रही है तो आप आगे की रीडिंग देखिए। आपके पर्सन की एनर्जी अब मैं चेक करने वाली हूँ कि वो किस एनर्जी में है। ओके, तो अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने वाली हूँ, और हाँ, मैं क्लैरिफाई करते करते बात करूंगी। ठीक है, तो आप जो है 3 बार अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। आप बोल के भी ले सकते हैं, मन में भी ले सकते हैं, एंड थिंक अबाउट देम। जितना आप सोचेंगे, इमेजिन करेंगे उनको, उतने ही ना क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट देम, और बाकी कुछ भी आपको नहीं सोचना है, भूल जाइए सब कुछ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। ठीक है, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपना फोकस बना के रखिए। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। ओके, ओके, माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ। I wish I could be a different person. Okay. Okay. Drugs and alcohol. Okay. Hmm. एक और कार्ड निकालते हैं, देन क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। ओके, आज मुझे लग रहा है कि एक कार्ड और निकालना सही रहेगा। Why do I deserve someone like you? Okay. And bottom of the deck is I am better with my mind than my heart. Okay. तो अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। ठीक है, मैं ओरेकल कार्ड्स यूज करूंगी इसके लिए। तो देख लेते हैं कि हम्म, क्या एनर्जी है इस पर्सन की, क्या फील कर रहे हैं। तो आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, ये क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन? लेट्स सी। लेट्स सी। ओके, हैप्पी फैमिली। ओके, हैप्पी फैमिली नंबर 4। हम्म, ओके गाइस, तो दिस पर्सन कुड बी कैंसर। ओके, तो जो मैं देख पा रही हूँ ना, आप जो थे, आप इनके साथ बहुत लॉयल थे। आपने हो सकता है बहुत आगे तक का सोच लिया था। आपने शादी तक का सोच लिया होगा। एक फैमिली आपको इनके साथ बनानी है। आपके कितने किड्स होंगे, आप लोग शादी के बाद क्या करोगे, कहाँ जाओगे, हनीमून पे कहाँ जाओगे, कहाँ घूमोगे, क्या क्या करोगे, सब आपने सोच लिया था, हो सकता है। ठीक है, बट ये पर्सन जो है ना, उस वक्त रेडी नहीं थे। इन्होंने इतना सोचा ही नहीं था, इतना आगे तक का। ठीक है, ये बस हो सकता है कैजुअली ये रिलेशनशिप को चलाना चाह रहे थे, या फिर इतना जो है ये डीप नहीं जाना चाह रहे थे, इतना फ्यूचरिस्टिक नहीं हो रहे थे। और जब आप इनसे इस बारे में कुछ बात करते थे ना, तो ये हमेशा टाल देते थे, या तो निकल जाते थे। तो आपको ना बहुत बुरा लगता था, आपको बहुत हर्ट होता था। ठीक है, तो अब जो है ना, अभी ये सोच रहे हैं, अभी इनके दिमाग में ये चल रहा है कि
काश ये आपको समझ पाते। अब इनको ना रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने गलती कर दी, इनको रिग्रेट हो रहा है कि नहीं, आप रिलेशनशिप में जब आप होते हो ऑब्वियसली आपके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और अगर रिलेशनशिप में आप फ्यूचर को लेके सोच ही नहीं रहे हो, ठीक है, आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, दैट्स डिफरेंट थिंग। एकदम से कमिटमेंट देना भी ठीक है, अगर न्यू रिलेशनशिप है एकदम से कमिटमेंट नहीं देना है, बट आप डिस्कस तो कर सकते हो ना फ्यूचर का। एटलीस्ट इतना एश्योरेंस तो दे सकते हो कि अपने पार्टनर को कि हाँ, हमारा एक फ्यूचर है साथ में, मैं फ्यूचर का सोच के ही आगे जा रहा हूँ। बट इन्होंने आपको आई थिंक इतना भी नहीं बोला होगा। ठीक है, इन्होंने मे भी बोला होगा ठीक है ना, चलता है, प्रेजेंट में जो चल रहा है अभी चलने देते हैं ना, ऐसे कुछ बोला होगा, और आपको ना बहुत अनसीरियस लगे ये पर्सन। आपको समझ ही नहीं आया कि तो क्या फिर मैं ही इन्वॉल्व हूँ और ये पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं है। तो अब जाके ना इनको रियलाइज हो रहा है, ये बहुत गहरी सोच में है कि काश ये आपको समझ पाते उस टाइम। ये चीज जो है ना इनको हिट कर रही है, इनको समझ में आ रहा है कि इनको भी आपके साथ एक फैमिली चाहिए, इनको भी आपके साथ फ्यूचर बनाना है आगे। बट इन्होंने जो है ना अपने हाथों से अपने खुशियों को आग लगाई, अपने हाथों से एक अच्छे खासे रिश्ते को जो है ना इन्होंने प्रॉब्लमेटिक बना दिया। इतनी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, नो कांटेक्ट, सेपरेशन आ गया, या कोई करंटली अगर प्रॉब्लम चल रही है लेस कांटेक्ट, जो भी है, ठीक है। यस। नेक्स्ट कार्ड इज माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ। तो ये क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन, ये देख लेते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके, door to personal healing and happiness. Okay guys, yes, number 34. hmm. This person could be Gemini and also Libra, ठीक है। तो लिब्रा या जेमिनाई ये हो सकते हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब से आप दोनों का रिश्ता टूटा है या नो कांटेक्ट में आप दोनों आए हो या प्रॉब्लम्स चल रही है, तब से जो है ना इनकी जो सुख शांति है वो छिन चुकी है। जो एक सुकून था, एक हैप्पीनेस थी ना लाइफ में, वो कहीं खो गई है। ठीक है, एज हो सकता है पहले जैसा रिश्ता आप दोनों का रहा ही नहीं, इवन अगर बात भी होती है तो वो बात नहीं रही अब, ठीक है। तो ये इस चीज को फील कर पाते हो, आपके तरफ से इतना हो सकता है एफर्ट नहीं आता अब। आप जो है अगर नो कांटेक्ट में हो तो आप खुद से भी बात नहीं करते, सेपरेशन में भी हो तो आप खुद से कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो। तो इनको ना समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि जो सुख चैन था अपने लाइफ का, जो एक खुशियां थी लाइफ में, वो कहीं खो गई है। ठीक है, तो इनको ना अब ये अब सोच रहे हैं कि इनको हील करना है आप दोनों के रिश्ते को, आप दोनों के खुशी के लिए इस रिश्ते को हील करना है। ठीक है, ये चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, हीलिंग हो रिश्ते की, और नए तरीके से ये रिश्ता शुरू हो। ठीक है, तो यस, आपको भी हील करना चाहते हैं, खुद को भी हील करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके हाथ में बहुत कुछ है, इनके हाथ में बहुत कुछ है। ठीक है, और वो रेडी भी है इस चीज को करने के लिए। तो दिमाग में फिलहाल ये चल रहा है। ठीक है, यस। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, ये क्यों कह रहे हैं, देख लेते हैं कि ये क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन। ओके, डो टू वैल्यू 31। एरीज हो सकते हैं गाइज ये, ठीक है, एरीज हो सकते हैं। ओके, तो हो सकता है कि हम्म, जितनी वैल्यू इनको देनी चाहिए थी ना, आपको जितनी वैल्यू आपकी करनी चाहिए थी, इन्होंने आपकी नहीं की उतनी वैल्यू, इस रिलेशनशिप को इतनी वैल्यू नहीं दी, बहुत लाइटली लेते रहे चीजों को।
आपको हो सकता है बहुत फॉर ग्रांटेड लिया इन्होंने, बस आप ही जो है एफर्ट देते जा रहे थे और इनके साइड से वो एफर्ट था ही नहीं। ऐसा लग रहा होगा आपको ना कि इस रिलेशनशिप में बस आप हो, ये तो है ही नहीं। ऐसा लग रहा होगा कि आप ही हो जो चला रहे हो इस रिश्ते को, और अगर आप छोड़ दो तो ये रिश्ता खत्म है। ठीक है, तो ये इनको समझ में आ रहा है कि जो वैल्यू आपको करनी चाहिए थी, जो वैल्यू आप डिजर्व करते थे, वो तो कभी किया ही नहीं इन्होंने। और हो सकता है ये उस टाइम पे सिर्फ अपने करियर के पीछे भाग रहे थे, अपने पैसों के पीछे, अपने फाइनेंसेस के पीछे भाग रहे थे, और रिश्ते की तरफ ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, तो इनको समझ में आ रहा है कि वो सब तो जरूरी है, बट ये रिश्ता भी तो इम्पोर्टेंट था, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, ये सोच रहे हैं। अब ही जो है ये बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं उन चीजों को, बहुत रिग्रेट में है, गिल्टी फील हो रहा है इस पर्सन को। ठीक है, यस, ड्रग्स एंड अल्कोहल, तो ये कार्ड क्यों है यहाँ पे, देख लेते हैं। ओके, अप्रिशिएशन, नंबर 15। हाँ, लियो हो सकते हैं गाइस ये। ओके, दिस पर्सन कुड बी लियो। ओके, हो सकता है कि ये ना, इनके अंदर ये चीजें हैं कि ये गलत चीज के तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी अगर नहीं है तो पास्ट में थी ये आदत, ये हो सकता है अल्कोहल वगैरह लेने की इनको आदत हो, पार्टी वार्टी करना इनको बहुत पसंद है। ठीक है, और इनको बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं, इनको अटेंशन मिलती है। ठीक है, तो इनको ना ये रियलाइज हो रहा है कि ये जो इतना अटेंशन के पीछे भागते थे लोगों की, जो कि बस इनके हो सकता है पैसों के लिए, या फिर इनका जो आउटर अपीयरेंस है, जो आउटर ब्यूटी है, उसके वजह से लोग इनके तरफ अट्रैक्टेड थे, और उस चीज से ये बहुत खुश होते थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हो सकता है ना ये प्राउड फील करते हो इस चीज के लिए। बट जो रियल अप्रिशिएशन आता था आपके तरफ से, आपने जो इनके दिल को देखा था, आपने इनके इनर सेल्फ को देख के इनसे प्यार किया था, आपने जो है इनके हर एक जो भी इनके अंदर इश्यूज है, जो भी एप्स है, उसके साथ आपने इस पर्सन को जो है एक्सेप्ट किया था। ठीक है, जो हो सकता है बाकी नहीं कर पाते लोग। आपने इनके रियल सेल्फ को देख के ना इनको एक्सेप्ट किया था हर चीज के साथ, बट वो उस चीज को वैल्यू नहीं कर पाए, आपको संभाल नहीं पाए उस चीज को। वो होता है ना, जरूरत से ज्यादा जब मिल जाए तो लोग नहीं संभाल पाते। वो हुआ इनके साथ, मतलब बिन मांगे थाली में परोस के दे दो तो होता है, फिर वैल्यू नहीं रहती। वो चीज हुआ है इनके साथ। ठीक है, तो अब पछता रहे हैं। अब ये पछता रहे हैं कि फेक चीजों के पीछे कितना भाग रहे थे, जबकि जो रियल जो आप थे इनके साथ, आपकी वैल्यू नहीं की इन्होंने। ठीक है, तो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं अभी। यस, हो सकता है आज के दिन इन्होंने अल्कोहल वगैरह कंज्यूम किया हो, अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, या फिर जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस वक्त हो सकता है ये ऐसा कुछ कर रहे हो। ओके, अभी। यस, मतलब ताकि थोड़ा ना, वो जो फील कर रहे हैं, इतना हेवी फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, थोड़ा इनको कम फील हो, या कुछ ध्यान में ही ना रहे। ओके, चांसेस है, नॉट फॉर एवरीवन बट चांसेस है। ठीक है, हम्म, यस, व्हाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, तो ये क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन, चेक कर लेते हैं। लेट्स सी।
Let's clarify this card. Okay, caring connections. Okay, number 14. तो गाइस, हाँ सी, इनको पता है कि आप जो है ना बहुत केयरिंग पर्सन हो, बहुत, मतलब अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ना, आप किसी के लाइफ में हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, आपका पार्टनर हो, आपकी फैमिली हो, कोई भी हो, आप लोगों की बहुत केयर करते हो, ठीक है, आप अपना 200% देते हो। और आपने ना इस पर्सन की भी बहुत केयर की थी। आपने हो सकता है इनकी हर एक चीज का ध्यान रखा, हर छोटी से छोटी चीज का, हर बड़ी से बड़ी चीज का, हर तरीके से आपने इनको खुश रखने की, इनको केयर करने की, केयर की आपने इनकी, इनको पैम्पर किया बहुत, बट इन्होंने जो है ना, इन रिटर्न वो चीज नहीं दिया। इनका प्यार जो है वो कम पड़ गया। इनका केयर हो सकता है दिखा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने किया ही नहीं। एज आई सेड, जब पड़ोस के मिल जाता है ना थाली में, तो फिर वो वैल्यू, वो अहमियत नहीं रहती। फिर जो है ना, फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो वैल्यू कर पाते हैं। बट आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक, मुझे मिल रहा है ठीक है, ये तो है ही मेरे पास, कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। फिर वो वैल्यू ही नहीं करते, विच इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। तो यस, इनको रियलाइज हो रहा है अब कि ये जो है ना, आपके प्यार को डिजर्व ही नहीं करते थे। आप बहुत ज्यादा कुछ डिजर्व करते हो, जो इन्होंने आपको दिया ही नहीं पास्ट में। जो आप डिजर्व करते थे, इन्होंने आपको दिया ही नहीं। जो प्यार आप डिजर्व करते हो, जो रेस्पेक्ट, जो केयर आप डिजर्व करते हो, वो इन्होंने अपने आपको दिया ही नहीं। ये फेल हो गए उस चीज में, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं खुद से कि क्या ये आपको डिजर्व करते हैं भी, ठीक है। बनता है क्वेश्चन करना, खुद को सही क्वेश्चन कर रहे हैं ये, ठीक है। हम्म आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। तो ये देख लेते हैं कि हाँ, ये क्यों है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 51। ओके, वर्गो हो सकता है गाइस ये। आई थिंक वर्गो बोला था मैंने। सो यस, देखिए, बात ये है कि इनके हिसाब से जब ये दिमाग से सोचते हैं ना, तब ये बिल्कुल सही रहते हैं। ये बिल्कुल जो है ना, रिग्रेट नहीं करते किसी चीज को, इतना एज दिल से इतना नहीं सोचते, ठीक है। जब ये इनके हिसाब से, जब ये माइंड गेम्स अभी जो सोच रहे हैं, मैं ये बता रही हूँ कि जब माइंड गेम्स वगैरह खेलते हैं तभी ठीक रहता है। तभी जो है ये हील्ड रहते हैं। बट जैसे ही ये दिल से सोचने लगते हैं ना, एज पहले नहीं सोचते थे, हो सकता है, बट अभी सोचने लगे हैं। तो अभी ये सोच रहे हैं, जैसे ही ये दिल से सोचने लगे हैं ना, जब से, तब से जो है इनका सुख चैन चला गया है। और दिल से क्यों सोचने लगे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इनको जो है ना, रियलाइज हो रहा है, कमी खल रही है आपकी। एज जो प्यार आपने दिया था, जो केयर आपने दी थी, वो कोई और नहीं कर सकता। जितना हो सकता है ये डिजर्व भी ना करते, उससे ज्यादा आपने दिया था इनको, ठीक है। तो मजबूर है ये दिल से सोचने के लिए। तो चाहकर भी जो है ना, दिमाग से नहीं सोच पा रहे हैं अभी ये। इनका दिल इनके दिमाग के ऊपर हावी पड़ रहा है। हो सकता है आपसे रिलेटेड चीजें इनको चारों तरफ दिख रही है, आपका नाम दिख रहा हो। अगर आपने इनको कोई गिफ्ट दिया था, तो वो देख रहे हैं बार बार निकाल के। हो सकता है चैट्स पढ़ रहे हो, ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे हो, नहीं किया है तो हो सकता है करेंगे आज। मैसेज टाइप करके फिर से जो है डिलीट कर दे रहे हो, ठीक है। बहुत मन हो रहा है आपसे बात करने का फिलहाल, बहुत ज्यादा इनका मन कर रहा है कि आपसे बात करे, आपको कांटेक्ट करे। बट फिर ध्यान में आ रहा है कि क्या आप बात करोगे, क्या चीजें ठीक हो पाएंगी, या उस तरीके से रिश्ता हो पाएगा। कहीं आप भी वैसे ही ट्रीट करो इनको अब तो,
हो सकता है आपने बहुत बेक किया इनको, बहुत पीछे पीछे गए, बट देन एक मोमेंट पे आपने छोड़ दिया कि नहीं, ये इंसान बस माइंड गेम्स ही खेलना जानता है, इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो आपने जो है ना ये मूव ऑन नहीं किया है, बट आपने जो है अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहा है, कर रहे हो। तो इनको लग रहा है कि अब पता नहीं आप मानोगे नहीं मानोगे, कुछ बात बनेगी आगे नहीं बनेगी, दैट्स वाई जो है ना अभी ये थोड़ा रुके हुए हैं, एज कंफ्यूज है बहुत। इनको लग रहा है गलती कर दी बहुत बड़ी और निकल गया हाथ से सब कुछ। ठीक है, तो यस हील तो चाहते हैं ये करना, खुद को भी आपको भी, क्योंकि इनको पता है आप भी हो दुखी, चाहे बात करो ना करो, बट आप भी बहुत हर्ट हो इनसे। ठीक है, यस, बट वही कश्मकश में है। ठीक है, यस। राशिया तो मैंने आपको बता दी। कुछ डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 5/15/25, 6/16/26, 4/14/24, 3/13/23। यस, तो ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं। और कुछ मंथ्स की बात करूं तो जून, अप्रैल, जनवरी, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर। यस, ये कुछ मंथ्स मुझे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं। लेट अस देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं। जेड, एफ, एस, एच, आर, एक्स, यू। तो जेड, एफ, एस, एच, आर, एक्स, यू, ये कुछ लेटर हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में ये लेटर्स कहीं आते हो। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रीडिंग को क्लेम करना नहीं भूलना है, 1111 जरूर लिखिएगा। एंड यस, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।